गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा हम शुरू कर रहे हैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। अब इसके बिहाफ पर कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन सी लैंग्वेज, डिफाइन सी लैंग्वेज, इंट्रोड्यूस सी लैंग्वेज, है ना, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज, एक्सप्लेन एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, व्हेन या विच ईयर डेवलप इन सी लैंग्वेज, ठीक है, हु इन्वेंटेड द सी लैंग्वेज, ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है, डिस्क्राइब सी लैंग्वेज। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं सी लैंग्वेज के ऊपर, लेकिन आंसर सबका यही है जो मैं बोल रहा हूँ। सी इज अ जनरल पर्पस प्रोसीजरल एंड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज used for developing computer software, system programming, applications, games and more. C is an excellent choice for beginners as it provides a strong foundation in programming concepts. C was developed by Dennis M. Ritchie at Bell Laboratory in 1972. Initially, it was created for programming the Unix operating system, bridge the gap between low-level programming closer to hardware and machine code, and high-level programming closer to human-readable code. Referred as the mother of all programming languages because it is influenced many modern programming languages like C++, Java, Python and Go. C program are platform independent. It means code can be compiled and run on different systems with minimal notifications या modifications. Does not require heavy runtime environment or libraries, making it ideal for low resources systems. ठीक है, C एक सामान्य परिभाषा या सामान्य उपयोग में आने वाली एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों है? डेवलपिंग करते हैं इसे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब यहाँ पर है आपके जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, ठीक है, सिस्टम के द्वारा जो प्रोग्रामिंग होती है, एप्लीकेशन जितनी बनती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, एनी एप्लीकेशन, गेम्स एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। सी एक एक्सीलेंट मतलब सी एक उपयुक्त चुनाव हो सकता है आपको अगर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, सी को इन्वेंट किया था डेनिस एम रिट्ची ने बेल लेबोरेटरी के अंदर इन 1972। ठीक है, इनिशियली इट वाज क्रिएटेड, बेसिकली ये जो बनाई गई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पर होता था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। विंडो जो होता है वो ग्राफिकल इंटरफेस होता है, जो सी लैंग्वेज थी वो थी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और आज भी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ही है। ठीक है, ब्रिज द गैप बिटवीन, ये क्या काम करती है? ब्रिज का काम करती है किसके बीच में? लो लेवल प्रोग्रामिंग और हाई लेवल प्रोग्रामिंग के बीच में। देखो, लो लेवल प्रोग्रामिंग इसे हम कहते हैं क्योंकि ये क्लोज है हार्डवेयर के, यानी कि मशीन कोड के, एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग क्योंकि इसके अंदर हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जो ह्यूमन रीडेबल कोड को भी स्पेसिफिक करता है। ठीक है, ये सभी लैंग्वेज की मातृभाषा कही जा सकती है क्योंकि इसी से मिलकर ही आपकी आज की आधुनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन एंड गो बनी है। सी प्रोग्राम आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सी का जो प्रोग्राम्स हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, कोड कैन बी कंपाइल्ड, कोड को कंपाइल किया जा सकता है किसी भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पर मिनिमल मॉडिफिकेशन के साथ। इसके लिए कोई हैवी रन टाइम आपको नहीं चाहिए, लाइब्रेरीज नहीं चाहिए, लो रिसोर्सेज पर भी काम कर जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछता है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज तो आप कह सकते हैं 1960 में हमारे पास एल्गोल आई थी जो कि इंटरनेशनल ग्रुप की थी, 1967 में BCPL आई थी, 1970 में B आई थी, 1972 में ट्रेडिशनल C आई थी, 1978 में K&R-C आई थी, 1983 में ANSI-C आई थी, 1990 में ANSI एंड ISO-C आया था, और 1999 में आखिरी बार स्टैंडर्डाइज कमेटी का गठन हुआ था जिसमें C99 को प्रॉब्ली बनाया गया था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज, देखो अभी मैंने बताया था ना, राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी लैंग्वेज, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ सी लैंग्वेज। तो C is programming language with many characteristics including being fast, portable and extensible. Fast, efficient है, modularity है, statistical types है, general purpose language है, rich set of built-in operators है, library with rich functions है, middle level language है, portability है, easy to extend है, procedural language है। ठीक है, ये सब आपको मैंने बता रखा है कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये आगे, उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है सबसे पहले टोकन्स। ठीक है,
इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क आर कॉल्ड टोकन्स, ठीक है। इन अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, इंडिविजुअल वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क को हम क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। सिमिलरली इन अ सी प्रोग्राम द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट आर नोन एज सी टोकन, ठीक है। व्हाट इज टोकन्स, अबाउट द टोकन्स, डिस्क्राइब द टोकन्स, इंक्लूड द टोकन्स, सब कुछ। C character set tokens. A token is the smallest unit in a C program. The compiler breaks the program into tokens during compilations, ठीक है। टाइप ऑफ टोकन्स कौन कौन से होते हैं, देखिए कीवर्ड्स आपका टाइप ऑफ टोकन में आता है, ठीक है। कीवर्ड हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, पंक्चुएटर्स हो गया, पंक्चुएटर्स हो गया, ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब हमारे टोकन्स हैं, ये सब हमारे क्या हैं, टोकन्स हैं, ठीक है। क्लियर। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड होते क्या हैं, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड इन सी, they have predefined meaning and cannot be used as identifier, variables name, functions name, etc. All keywords are written in lowercase letters. Keywords serve as basic building blocks for programming statement like auto, break, const, continue, double, else, float, for, int, long, short, sign, instruct, switch, unsigned, void, case, char, default, do, enum, extend, go to, if, register, return, size of, statics, type, define, union, volatile, whiles. These are 32 keywords, okay. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स रेफर टू द नेम ऑफ वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड एरे, ठीक है। दीज आर यूजर डिफाइंड नेम्स एंड कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट विद अ लेटर एज अ फर्स्ट कैरेक्टर। कांस्टेंट रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर्स, ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट, कैन नॉट यूज अ कीवर्ड, मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस, ठीक है। ये सब इसके आइडेंटिफायर्स के रूल होते हैं, ठीक। इन सी लैंग्वेज अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। वंस डिफाइंड अ कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न फिक्स रिमेन्स फिक्स अनलाइक वेरिएबल्स व्हिच कैन स्टोर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। क्लियर हो गया। टाइप ऑफ कांस्टेंट सी, कांस्टेंट होते हैं, फिर न्यूमेरिकल होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। न्यूमेरिकल में आपके इंटीजर कांस्टेंट आते हैं, रियल कांस्टेंट आते हैं, कैरेक्टर में आते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गए, ठीक है। ये सब स्ट्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक। वेरिएबल्स क्या होते हैं, a variable is a data name that may be used to store data value, unlike constant that remain unchanged during the execution of program. A variable may take different value at a different time during execution like a, b, c, sum, add, etc. ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। डेटा टाइप क्या होता है, सी लैंग्वेज इज रिच इन इट्स डेटा टाइप, स्टोरेज, रिप्रेजेंटेशन एंड मशीन इंस्ट्रक्शन टू हैंडल कंस्टेंट डिफर फ्रॉम मशीन टू मशीन। द वैरायटी ऑफ डेटा टाइप अवेलेबल allow the programmer to select the type appropriate to the needs of the application as well as the machine, ठीक है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन कौन सा होता है, सी सपोर्ट फीचर्स नोन एज टाइप डिफाइनेशंस दैट अलाउज यूजर टू डिफाइन एंड आइडेंटिफाई दैट वुड रिप्रेजेंट आर एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स, ठीक है। कमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपको बता दिए थे। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट सेक्शन, फिर आता है लिंक सेक्शन, फिर डिफाइन सेक्शन, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फिर मेन फंक्शन और उसके बाद में सब प्रोग्राम सेक्शन, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपका आता है दिस सेक्शन कंटेंट कमेंट अबाउट द प्रोग्राम लाइक इट्स पर्पस, ऑथर, डेट, एक्सेट्रा, ठीक है। कमेंट आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर बट यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है, लाइक जैसे ये प्रोग्राम हो गया, ठीक। इसके बाद में आता है लिंक सेक्शन, यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स, लाइब्रेरीज बिफोर कंपाइलेशन, प्रोवाइड एक्सेस टू बिल्ट इन फंक्शंस लाइक प्रिंटफ, स्कैनफ, स्क्वायर रूट, एक्सेट्रा, ठीक है। ये इंक्लूड स्टूडियो, इंक्लूड मैथ, ठीक है। स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स होती है, मैथ आपकी मैथ डॉट के लिए यूज होती है। डिफरेंट डेफिनेशन सेक्शंस कौन से होते हैं कि आप किसी को डिफाइन कर रहे हैं, कांस्टेंट को, मैक्रो को, लाइक हैश डिफाइन पाई,
3.14159। बच्चे ये जो मैंने डिफाइन किया है इसे मैक्रो कहते हैं। कांस्टेंट इंटीजर मैक्स इक्वल टू 100, दिस इज द मैक्रो। ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशंस, इंटीजर टोटल जो मैंने डिक्लेरेशंस किया है मेन के अंदर ग्लोबल है पूरे प्रोग्राम के लिए। ठीक है, मेन फंक्शन आप सब देखते हैं जो मेन के अंदर वॉइड मेन, इंटीजर मेन के अंदर हम काम करते हैं। ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है, मेन फंक्शंस होता है। ठीक, इसके बाद सब प्रोग्राम सेक्शंस होते हैं, जब हम फंक्शंस बनाते हैं तब हम इसको डिक्लेयर करते हैं। ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज, एन ऑपरेटर, देखो याद रखना डेफिनेशन सबकी लिखनी होती है। एन ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट एक्सेट्रा। लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटाइल्स। ठीक है, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो ये हैं। ठीक, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, रिजल्ट ट्रू 1 और फॉल्स 0, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, क्या होगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर यूज टू कंबाइन कंडीशंस। ठीक है, कंबाइन बनाने, दो कंडीशंस को बनाने के लिए, एंड दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नॉट इक्वल टू, ए कंडीशन है उसकी अपोजिट होगी क्या, बी। ठीक है, इसके बाद 21 असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज टू असाइन वैल्यू, जो वैल्यू को असाइन कर रहे हैं वो कैसे ऑपरेटर कहलाते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू ए प्लस 3, ए इक्वल टू ए माइनस 2, ए इक्वल टू ए इंटू 4, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 2, ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई 3। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, जो वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं बाय 1 वो होते हैं, पहले आपका प्री इंक्रीमेंट होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, प्री डिक्रीमेंट होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। प्लस प्लस ए प्लस प्लस, माइनस माइनस ए माइनस माइनस। use it then increase the first then use it, decrease first then use first then decrease। ठीक है, bitwise ऑपरेटर्स होते हैं, यूज टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस। ठीक है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज जोर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ठीक है, कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं लाइक साइज ऑफ, एंड, पॉइंटर्स, डॉट पॉइंटर्स और कॉमा ऑपरेटर्स। ठीक है, ये सारे अलग अलग यूज़ होते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं काम आते हैं। साइज ऑफ, जब हमें डायनेमिक रन टाइम पर साइज को एग्जीक्यूट करना हो, किसी का साइज फाइंड आउट करना हो, एड्रेस, ऑपरेटर्स का एड्रेस जब हम प्रोवाइड कराते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है, जब हम पॉइंटर डिनोट करते हैं, ये हमारा एक्सेस स्ट्रक्चर्स को पॉइंटर के थ्रू जोड़ता है। ये डॉट होता है जो कि मेंबर को एक्सेस करता है स्ट्रक्चर के अंदर। कॉमा ऑपरेटर्स एवल्यूएट करता है मल्टीपल एक्सप्रेशंस को। ठीक है, एक्सप्रेशंस लाइक क्या होते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है, एन एक्सप्रेशन इज एन सी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट और फंक्शंस ऐड। ठीक है बच्चे, ये हो गया। और व्हाट इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, गिव द जनरल फॉर्म ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, असाइनमेंट स्टेटमेंट भी यही होती है। देखो, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ये हो गई, लॉजिकल एक्सप्रेशन ये हो गई, रिलेशनल ये हो गई, असाइनमेंट एक्सप्रेशन अभी मैंने पूछा ना, असाइनमेंट स्टेटमेंट गिव द फॉर्म, तो इस तरीके से हो जाती है। असाइन वैल्यू यूजिंग इक्वल टू एंड कंपाउंड असाइनमेंट प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू एग्जाम्पल दिस। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला आ गया। ठीक है, इसको भी हमें देखना है किस तरीके से हमें इसे हैंडल करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को। ठीक, बिटवाइज एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एक्सप्रेशंस। इसके बाद में आता है हमारा पॉइंटर एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसको हमें नहीं देखना, पॉइंटर एक्सप्रेशंस को भी छोड़ देते हैं हम। ठीक है, इसके बाद स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, ये हम कर चुके हैं। स्टेटमेंट क्या होती है, ए स्टेटमेंट सी इज इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर दैट टेल इज परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, सी प्रोग्राम आर बेसिकली ए सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट दैट गेट एग्जीक्यूट इन ऑर्डर अनलेस कंट्रोल फ्लो चेंजेस, राइट। कंपाउंड स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, उसके बाद में कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। ठीक, इटरेशंस हो गया। ठीक है, जिसमें हम कंडीशंस लगाते हैं, लूप लगाते हैं। जंप स्टेटमेंट हो गया। देन एक प्रोग्राम बनाते हैं नॉर्मली, इस प्रोग्राम को ध्यान से देखें। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट कैलकुलेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, p इक्वल टू 100, t इक्वल टू 3, r इक्वल टू 8.5। ठीक है, इसी को अगर ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, राइट अ प्रोग्राम विच टेक एन इनपुट ptr, कंप्यूट द सिंपल इंटरेस्ट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। ठीक है, यहाँ मैंने वैल्यू दे रखी है तो इसलिए प्रोग्राम बना दिया। अगर मैंने वैल्यू नहीं दी होती तब मैं क्या करता, इन केस अगर वैल्यू नहीं होती तो मैं इस प्रोग्राम को बनाता यहाँ से। देखिए अभी आपके सामने बना रहा हूँ इस प्रोग्राम को। ठीक है, हैश इंक्लूड studio.h, include
कॉन्यू डॉट एच वॉइड मेन, ठीक है। इंटीजर में मैंने ले लिया पी टी आर, ठीक है, एंड एक ले लिया मैंने पी टी आर चाहिए ना मुझे, ठीक है, मैंने एक ले लिया सी आई, ठीक। मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, डिस्प्ले द रिजल्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट को मैंने लिख दिया एस आई नाम से, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट एफ लिखूँगा, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्पेलिंग को मत देखना, ठीक है, कभी कभी हो जाती है गलती। %d और मैंने यहाँ पे लिख दिया %p। %, क्यों लिया मुझे आपको पता ही होगा, एड्रेस होता है, ठीक है। कंट्रोल इंसर्ट किया एंड देन शिफ्ट इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने एंटर द टाइम, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया टी, एंटर द रेट, यहाँ लगा दिया आर, ठीक है। अब एस आई जो हमने लिया था उसके अंदर हमने क्या करा दिया, पी इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाय 100, ठीक है। प्रिंट एफ करा दिया, प्रिंट एफ %d एस आई, ठीक है। और यहाँ कर दिया गेट सी एच, ठीक है, एल्ट सी करते हैं, बिल्कुल सही है। कंट्रोल F9, देखिए ये आ गया आंसर, ठीक है। आंसर गलत आ रहा है, आंसर गलत क्यों आ रहा है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शुरू करते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम, ठीक है। देखो एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, ठीक है। प्रोग्राम का नाम है कि भाई अगर हमें एक प्रिंट कराना पड़ जाए कुछ नंबर, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के अगर हमें नंबर प्रिंट कराने पड़ जाए तो हम कैसे प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इंक्लूड studio.h #include connu.h void main। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ ना उसे वैसे ही यूज़ करना है, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं करना है, ठीक है। इंटीजर आई लिया, ठीक है बच्चों, इंटीजर आई ले लिया। इसके बाद में मैंने इसमें लिखा फोर का लूप, i इक्वल टू 0 से लेके i, मुझे सपोज करो चाहिए 3 से लेके मुझे चाहिए i ग्रेटर देन 10 तक के, ठीक है। i प्लस प्लस क्या चाहिए मुझे, इसका क्यूब चाहिए, ठीक है। जब मुझे क्यूब चाहिए तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, फिर प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ में अब हम क्या करेंगे, %d लगाया और इसके बाद में स्लैश
टी लगाया, फिर %t लगाया, /n लगाया, ठीक है, कॉमा लगाया, आई जो हमारी वैल्यू है 3 4 5 6 7 8 9 अप टू जब तक हमारी कंडीशन है, उसके बाद आई इंटू आई क्योंकि हमें क्यूब चाहिए, सॉरी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे गेट ch, देन नाउ प्रोग्राम इज रेडी। 3 का लूप 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। जो गैप आ रहा है वो आ रहा है /t के जरिए, ठीक है। तो हमने क्यूब कैसे निकाले, अब इसमें आप 6 से लेके 10 तक के, 6 से लेके 8 तक के, 3 से लेके 10 तक के, 4 से लेके 9 तक के, 5 से लेके 8 तक के, ठीक है, 1 से लेके 100 तक के भी आप लूप निकाल सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे मैंने इसमें कहा कि मुझे 20 तक का निकालना है तो ये 20 तक के लूप हमें प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। ओके, ये क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब एक हम देखते हैं, अगर तो मुझे एक प्रोग्राम बनाना है क्यूब का, ठीक है। मुझे फाइंड करना है, कोई भी एक नंबर हमें दिया जाए, उस नंबर का हमें क्यूब बनाना है, ठीक। कोई भी एक नंबर दिया जाए उसका हमें क्या बनाना है, क्यूब बनाना है। बना दो, देखो इंटीजर में गए, एक वेरिएबल लिया नम नाम का, ठीक है, और एक वैल्यू ले लिया हमने क्यूब नाम का, ठीक। अब हमने क्या काम करा, प्रिंट एफ किया, एंटर द नंबर। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके से इनपुट आउटपुट के थ्रू दे रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट देना पड़ेगा। विदाउट इनपुट आउटपुट ले रहा है तो आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। पर इस प्रोग्राम में वो कहता है कि आप यूज़र से कोई भी एक वैल्यू दीजिए, उसका हमें क्यूब निकालना है, ठीक है। हालांकि बहुत आसान प्रोग्राम है और आप सब बच्चों ने कर रखा है, तो आपको करने में कोई खासी दिक्कत नहीं होगी इसको, ठीक है। बस हो गया, एंटर द, मैंने कहा 6, अच्छा ठीक है, ओके। आंसर आ रहा है पर हमने क्या नहीं कराया, प्रिंट एफ नहीं कराया है, ठीक। %d यहाँ लिख दो क्यूब, एंटर नंबर 6, आ गया आंसर 216, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये प्रोग्राम किस चीज़ का था, हमने बनाया था क्यूब। इसमें देखो समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम को हम सब समझ चुके हैं और हम सब जानते हैं, हमारे द्वारा पढ़ा हुआ प्रोग्राम है ये, ठीक है। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम, ठीक है, टू प्रिंट कॉपी कंटेंट वन फाइल टू अनदर फाइल, ठीक है। एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल को प्रिंट कराना, ठीक। उस प्रोग्राम को बनाते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं, किसको, एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर, ठीक है। कैसे कर रहे हैं कॉपी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक, इंट मेन फाइल हमारा पॉइंटर है, ठीक है, उसको हमने लिया। मैं इसको यहाँ पे सोर्स नाम लेता हूँ, ठीक है, तो मैं src ले लेता हूँ, ठीक। उसके बाद में एक और पॉइंटर लेता हूँ और इसको मैं लेता हूँ टारगेट, ठीक है। कैरेक्टर में ले लिया मैंने ch। अब क्या करना है, मैंने जो src लिया था उसके अंदर फाइल को ओपन कराना है। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना, f ओपन करते हैं फाइल को। मैं एक फाइल का नाम देता हूँ source.txt, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है फाइल का, और इसे ओपन करता हूँ रीड मोड में, ठीक। इसके बाद टार लेता हूँ, टारगेट इक्वल टू f, ओपन करता हूँ फाइल को, target.txt फॉर्म में, ठीक है, और इसे करता हूँ w, यानी कि रीड मोड में। ये मोड मैंने आपको पढ़ाए थे ना, रीड राइट सारे पढ़ाए थे आपको। इफ सोर्स यानी कि src इक्वल टू नल, ठीक है, और का साइन लगाया,
इसके बाद tar इक्वल टू नल, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो प्रिंट एफ कर दे फाइल कैन नॉट बी ओपन, ठीक है, और रिटर्न कर दे 1। और अगर ऐसा ना हो तो वाइल करे ch इक्वल्स टू fgetc। fgetc का काम क्या है? कैरेक्टर को गेट करना, यानी कि इनपुट लेना, किसके अंदर? सोर्स फाइल के अंदर। और कब तक ले? जब तक कि उसको क्या ना मिल जाए, EOF मैंने क्या बताया था आप सबको? एंड ऑफ फाइल, याद है ना आप सबको? एंड ऑफ फाइल बताया था। एफ पुट ch जो हमने कैरेक्टर ऊपर लिया था, और यहाँ लिख दिया टार, जिसके अंदर हमें ये टारगेट है हमारा कि इस फाइल को हमें रन करना है, ठीक है। तो टारगेट के अंदर हमें क्या पहुंचाना है? इस फाइल को पहुंचाना है, ठीक है। इसे बंद कर दिया, यहाँ प्रिंट एफ करा दिया, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। स्पेलिंग मत चेक करना, स्पेलिंग गलत हो सकती है। एफ क्लोज, पहली फाइल हमारी src थी, उसको बंद कर दिया, एफ क्लोज, और इसको टार से बंद कर दिया, ठीक है, ओके। इसके बाद रिटर्न कर दिया, एल्ट एफ सी करा, नो एरर, वार्निंग दे रहा है, एफ गेट्स पॉसिबली इनकरेक्ट असेसमेंट। क्यों? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपने मुझे बताया नहीं कि यहाँ पर हमें 2 लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ हमें 2 बंद करने पड़ेंगे। अब ये एरर नहीं देगा, ठीक है। कंट्रोल F9 करते हैं, एल्ट F5 करते हैं, फाइल कैन नॉट बी ओपन, ठीक है, ठीक। ठीक है, ये एक प्रोग्राम हो गया जिसमें हम एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल को कॉपी करा सकते हैं। देखो आ रही होगी टारगेट फाइल ही आ गई, कुछ भी नहीं है टारगेट फाइल में, ठीक है। ठीक है बच्चों, देख लिया इस प्रोग्राम को, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये वो प्रोग्राम है जो मैंने आपको बेटा क्लास के अंदर करा रखे हैं। अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं ट्रांसपोज का, ठीक है। आप सबको पता है ट्रांसपोज कैसे बनती है, सबको बनवाई थी। इंटीजर मेन, इंटीजर ए की एक वैल्यू रख ली मैंने 3, ट्रांसपोज को मैंने ट्रांस कर दिया, TSP कर दिया, ठीक है। ट्रांसपोज को मैंने क्या कर दिया? TSP कर दिया है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं? 3, ठीक है। इंटीजर में लिया I, J, रोज एंड कॉलम, ठीक है। प्रिंट एफ, एंटर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, ठीक है। इसके बाद में scanf %d %r %c रो एंड कॉलम, ठीक है। प्रिंट एफ, एंटर द
अब ये ट्रांसपोज किस तरीके से हो रही है उसका लॉजिक है। ट्रांसपोज जे आई इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है। बस अब ट्रांसपोज हो गई। अब फाइनली प्रिंट करा दो इसे। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ रखा है। आई होप सो कि प्रोग्राम आपका सही होगा। एरर दे रहा है थोड़ा सा, स्टेटमेंट मिसिंग बिल्कुल देनी चाहिए, ठीक है। कंट्रोल F9 करते हैं। 3 और 2, 1 2 3 4 5 6 Alt F, देखो 1 3 5 2 4 6, ठीक है। ट्रांसपोज हो गए मैट्रिक्स, क्लियर, ओके। अब हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक। स्टैटिक आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें, एक आता है एफ रीड फंक्शन और एफ राइट फंक्शन, ठीक है। रीड फंक्शन का काम होता है फाइल को रीड करना और राइट का काम होता है फाइल के अंदर राइट करना, बस, ठीक है। रीड का काम होता है फाइल के अंदर रीड करना और राइट का काम होता है फाइल के अंदर राइट करना, राइट। कर लोगे ना फाइल के अंदर रीड और राइट। is used to write data in a binary file, is used to write data to a binary file, ठीक है। सेम ऐसी रीड का हो जाएगा, is used to read data to a binary file, ठीक है बच्चे। एफ गेट एफ पुट्स का मैंने आपको बता ही दिया था क्या काम करता है, ठीक है। पॉइंटर का डिक्लेरेशंस कैसे करते हैं पता है ना। अगर मैं बात करूं इंटीजर, ठीक है, पॉइंटर पीटीआर, दिस इज द इनिशियलाइजेशन, ये क्या कहलाएगा मेरा डिक्लेरेशन, क्योंकि मैंने इसे यहाँ बताया है कि भाई एक पॉइंटर पीटीआर जो है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन क्या होगा, मैंने कहा इंटीजर नम इक्वल टू 10, ठीक है, और इंटीजर पॉइंटर पीटीआर कर दिया, ठीक है। इंटीजर पॉइंटर पीटीआर कर दिया, ठीक। और
जब पॉइंटर ptr कर दिया तो मैंने क्या काम करा, मैंने नेक्स्ट लाइन पे गया, मैंने लिखा ptr इक्वल्स टू m%num। दिस इज द इनिशियलाइजेशन। मैंने इनिशियलाइज किया कि पॉइंटर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, नम डाल दिया, यानी कि नम की वैल्यू चली गई, नम का एड्रेस भी चला गया। ठीक है बेटा, बस फिलहाल इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इनको पढ़ो, आज के लिए यही काफ़ी है।